नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ मेले में आंधी तूफान और बारिश की वजह से कई पंडाल गिर गए, जिसकी चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हादसा तो गुजर गया, लेकिन अब इसे लेकर चर्चा और बहस तेज हो गई है। कुछ साधु संतों का मानना है कि ऐसा शापित योग की वजह से हुआ है, जबकि इनसे अलग कई साधु संत इसे महज कुदरती हादसा मानते हैं। आज 5 की पंचायत में चर्चा इसी पर कि शापित योग से क्यों जोड़ा जा रहा है कुंभ हादसे को, और क्या कुदरती कहर पर साधु संत राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद होंगे इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ की हैं, जहां आंधी तूफान ने 7 लोगों की जान ले ली। इस आसमानी आफत में कई लोग जख्मी भी हुए। तूफान तो गुजर गया, लेकिन तूफान को लेकर विवादों का बवंडर थम नहीं रहा। कुंभ के लिए जमा हुए कुछ साधु संतों का दावा है कि शापित योग की वजह से ही आसमान से ये आफत बरसी। लगातार ये 11 सितंबर तक रहेगी। उसके बाद ये कुछ समय बाद गुरु राहु योग भी हुआ। तो देखिए, इन दोनों योग का एक फर्क है। गुरु ग्रह जो देव गुरु है, देवी तत्व का स्वामी है। जहाँ तक बात चंडाल योग की बात रही, हम लोग बहुत पूजा पाठ कराए हैं, तो थोड़ा बहुत असर दिखाएगा योग। तो जो ये था असर अब खत्म हो गया, अब नहीं होगा। उज्जैन में कुंभ शुरू होने से पहले ही शापित योग को लेकर चर्चा का बाजार गर्म था। कई तांत्रिकों ने इस योग के प्रभाव को कम करने के लिए महाकाल की नगरी में तंत्र साधना भी की। हालांकि कुंभ में जुटे कई साधु संत उज्जैन में आए कुदरत के कहर को हादसा बता रहे हैं। वो भूचाल नहीं था। जो ये घटनाएं हुई है, ये ठेकेदारों के लापरवाही से हुई है। जो पंडालों में नुकसान हुआ है, वह ठेकेदारों का लापरवाही। इतने महापुरुष हैं यहाँ पर, इसे कोई आपदा नहीं है। सिंहस्थ में शापित योग और तूफान के बाद हादसे को लेकर साधु संतों में मतभेद साफ है। 5 की पंचायत में आज यही सबसे अहम सवाल है। शापित योग से क्यों जोड़ा जा रहा है कुंभ हादसे को? क्या कुदरती कहर पर साधु संत राजनीति कर रहे हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे आपका परिचय करा दूं। मार्तंड पुरी जी महामंडलेश्वर हैं, पंडित दीपक दुबे जी धर्माचार्य हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज अध्यक्ष हैं संत महासभा के, और साथ ही पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक मिश्रा जी एस्ट्रोलॉजर हैं। 5 की पंचायत का पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है? कुंभ हादसे को शापित योग से क्यों जोड़ा जा रहा है? मार्तंड पुरी जी, ये जो हादसा हुआ है सिंहस्थ कुंभ में, क्या आपको लग रहा है कि ये शापित योग की वजह से हुआ है? कुछ साधु संत कह रहे हैं कि देखिए शापित योग पहले से हमने कहा था कि शापित योग है, और उसी का देखिए असर है। के अनुसार तो गुरु चांडाल योग था, लेकिन मेरी दृढ़ मान्यता है कि अगर जीवन में सदाचरण है, तप है, तपस्या है, तो कोई भी दुर्योग आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता। निश्चित ही मैं यह मानता हूं कि कहीं हमारे तप में, कहीं तपस्या में कमी हुई है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। एक बात मैं और गंभीर निवेदन करना चाहता हूं, जिसपे लोगों को आपत्ति हो सकती है, कि स्कंद पुराण के हिमाद्री खंड में भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद तीर्थ और देवता स्वर्गलोक चले जाएंगे। केवल 3 वृंदारण, आनंदारण और ये हरिणारण, तीन अरण्य बचेंगे। तो तीर्थ और देवता शास्त्र के अनुसार जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको हम कुंभ कहते हैं, जिसको हम तीर्थ कहते हैं, वहां तीर्थ की तपस्या के दर्शन कम होते हैं, विलासिता और व्यवसाय बढ़ा है। तो उसी का असर है क्या? उसी का असर है। दीपक जी, आपको भी यही लगता है? नहीं, हमको तो दोनों चीजें लगती हैं। ग्रहों की स्थितियां जनवरी से लगातार बिगड़ती चली जा रही हैं, इसीलिए धार्मिक स्थानों पर अभी केरल में बहुत बड़ी घटना हुई थी। आप ही के चैनल पे हम लोग ये बोल चुके हैं, नव संवत्सर जब से प्रारंभ हुआ, 2 ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सारे ग्रह इस समय वक्री हैं। बुध वक्री, बृहस्पति वक्री, मंगल वक्री, शनि वक्री। वक्री शनि और मंगल का दृष्टि योग यह धार्मिक स्थलों पर घटनाएं कराएगा। मध्य प्रदेश में नवरात्रों के दौरान बड़ा हादसा हुआ, केरल में बहुत बड़ा हादसा हुआ है अभी, और कुंभ भी उसके चपेट में है। दूसरा,
जो हमारे स्वामी जी ने कहा, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि कुंभ जो है वह पर्व के नाम से पहले जाना जाता, अब कुंभ मेला हो गया है। मेला का मतलब जहां सामान बिकते हैं और चीजों का प्रदर्शन होता है। पर्व का मतलब होता है त्योहार, जिसको हम आस्था के साथ मनाते हैं। तो अब आस्था ना होकर के उत्सव में बदल गया है। पहले के साधु संत वहां मंथन करते थे, शास्त्रार्थ होता था। अब वहां जाकर देखिए वो वहां पे मतलब पूरी चीजें बदल गई हैं। कौन किस दृष्टि से, क्योंकि पूजा में हमारा भाव बहुत महत्व रखता है और भाव के कारण ही परिणाम मिलते हैं। भाव बिगड़ रहा है तो परिणाम निश्चित रूप से बिगड़ेंगे, आने वाले समय में और बिगड़ेंगे। चक्रपाणी जी, आपको भी यही लगता है कि शापित योग की वजह से हादसा हुआ? नहीं, देखिए बिल्कुल स्वामी जी और दीपक जी ने बिल्कुल सही बोला। इसमें दोनों जिम्मेदार है, लेकिन तीसरा राजनीति भी जिम्मेदार है। निश्चित रूप से प्राचीन परंपरा है, यहाँ पे कुंभ के स्थान पे लोग, धार्मिक जगत के लोग पूरे जुड़ते थे। संतों के सानिध्य में बैठ करके धर्म पे चिंतन और मंथन हुआ करता था कि हम सनातन धर्म के लिए क्या किए और आगे क्या करना चाहिए। लेकिन वास्तव में वर्तमान में आज जो मेला का स्वरूप हो गया, जो एक विलासिता का स्वरूप हो गया, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसी के साथ जो जिस प्रकार से वहां पे राजनीतिकरण होने लगा है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें शासन और प्रशासन का भी दोष माना जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हजारों करोड़ रुपया वहां पे खर्च हुआ और मात्र 20-25 मिनट के बारिश और हवा चलने से इस प्रकार की दुर्व्यवस्था होगी, जिसमें हमारे 7 लोग मारे गए और कितने श्रद्धालु घायल हो गए। निश्चित रूप से चिंतनीय विषय, और इसमें दोनों महत्व भूमिका निभाती है। लेकिन शासन, यानी कि आप ये मान रहे हैं कि इसमें कोई योग नहीं है, ये हादसा है? नहीं, योग तो देखिए इलाहाबाद प्रयाग में भी जब कुंभ लगा वहां पे भी घटनाएं घटी और वहां पे भी शासन प्रशासन जिम्मेदार रहा। योग तो होता है, बिल्कुल हम लोग तो योग के ही आधार पे चलते हैं, इसमें तो राय नहीं है। तो योग भी मानते हैं, लेकिन इसमें शासन प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, जो असफल रहा है शासन प्रशासन वहां का। दीपक मिश्रा जी, आप भी यही कहिएगा कि शापित योग की वजह से हादसा हुआ? देखिए, सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो हमारी आत्मा है, और आज जो सबसे बड़ी समस्या है वह है कि आत्मा लोगों की मरती जा रही है। रामायण में कहा गया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराय। आज सबसे बड़ी समस्या है कि हम मेला में जा रहे हैं, हम तीर्थ में जा रहे हैं, लेकिन मेरी आत्मा में कपट है, और जब कपट होगा तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इस तरह की समस्याएं आती रहेगी। एक बात, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस वक्त जो ग्रहों की दशा है उसमें मंगल और शनि बकरी, गुरु और बुध बकरी, राहु केतु बकरी अधिकांश समय में होते हैं। तो जब मंगल और शनि बकरी होंगे और जिस वक्त ये आपदा आया, जिस वक्त ऐसे तूफान आए जिसमें कि 7 लोगों की मृत्यु हुई है, उस वक्त मंगल और शनि तृतीय भाव से धर्म के भाव को, 9th भाव को देख रहे थे, और जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हुई। और जब 6 ग्रह एक साथ बकरी हो और उस वक्त सिंह लग्न से कन्या लग्न का ट्रांजिट हो रहा हो, संक्रमण हो रहा हो ग्रहों का, तो उस वक्त यह तूफान का आना इस बात का द्योतक है, कहीं न कहीं हमारे देवता। चलिए, आपने ग्रह दशा बता दी कि जो ग्रह दशा इस वक्त चल रहा है वो अनुकूल स्थिति में नहीं है। पंडित दीपक दुबे जी, इसको लेकर तो बहुत पहले साधु संतों ने पूजा पाठ की। बिल्कुल नहीं, कपालिक बाबा ने तो तंत्र साधना तक की कि इस योग को, शापित योग को, जिसे चंडाल योग कहा जा रहा था, वो अब खत्म हो गया है, इसका असर बहुत कम से कम होगा। तो फिर अगर इस हादसे को अगर जोड़ा जा रहा है शापित योग की वजह से, तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि पूजा पाठ तो सब कुछ हो चुका था। नहीं, देखिए, पूजा पाठ या किसी चीज से मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। आप पहले इस चीज को क्लियर कर लें, क्योंकि मृत्यु जो है उसका वो जीवन का ही एक अंग है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। तो मृत्यु जिनकी लिखी है वो तो होगी, बाकी जो प्रभाव है, बाकी जो आपदाएं हैं, देखिए यह खुला प्रदेश था जिस हिसाब से, और जितने लोग थे, अगर उस और जिस हिसाब से तूफान और जिस तरह से दुर्व्यवस्था थी वहां पर, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हादसा कम हुआ है। इसको एक कुदरती हादसे को क्यों नहीं कहा जाए कि इसका असर कम हो सकता था अगर व्यवस्था अच्छी होती? जैसे कि आप कर्म से ठेकेदारों की जिम्मेदारी बनती थी, कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। और ज्योतिष योग गुरु पहले के विद्वान अनिष्ट की आशंकाओं के हिसाब से तैयारी और बेहतर, ज्योतिष भी यही कहता है कि आप अनिष्ट होने की संभावना है, सतर्क रहिए। आप वहां व्यवस्था और अच्छी रखिए, हर चीज, फायर की व्यवस्था रखिए, पुलिस की व्यवस्था रखिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था रखिए। ज्योतिष यही तो कह रहा है लगातार। आपके चैनल पे भी हम लोगों ने बात अभी कुछ समय पहले कही थी कि आने वाले सितंबर तक का समय
कई तरह की आपदाएं, भूकंप, देखिए लगातार भूकंप आ रहे हैं। ठीक है कि भगवान की कृपा से अभी कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई है, और इस तरह की आपदाएं धर्म क्षेत्र पर लगातार हो रही हैं। जहां भी अधिक संख्या में चांसेस बहुत ज्यादा हैं। थोड़ी राहत मेरे ख्याल से चौथे रोज के बाद से मिलेगी, हुई गुरु जो है वह मार्गी होने जा रहा है 9 तारीख से, लेकिन अभी बहुत स्थिति सुधरेगी नहीं है। जी, इससे पहले भी कुंभ में कई हादसे होते रहे हैं जी, और कई 1956 की बात करें, इलाहाबाद में 800 तीर्थयात्रियों की भगदड़ में जान चली गई थी। 86 में भी इसी तरीके से 100 लोग भीड़ में दबकर मर गए थे। 2013 में भी कई लोगों की मौत हुई थी, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी। तो क्या उस वक्त भी ये शापित योग और ग्रह दशा ये जिम्मेदार थे? मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि पिछले 50 वर्षों से अधिक का इतिहास कुंभ का उठा लीजिए। प्रभु ने मुझे मौका दिया, मैंने बहुत से कुंभ कवर किए। 2001 के प्रयाग के कुंभ को छोड़कर शायद ही कहीं का कुंभ रहा हो जो बिना किसी विघ्न के समाप्त हुआ हो। तो केवल इसी कारण से, क्योंकि है क्या कि हमने यह मान लिया कि केवल स्नान से, केवल दर्शन से हमारे जीवन के पाप कट जाएंगे। इसके मूल स्वर को हमारे धर्मगुरु नहीं समझा पा रहे हैं कि जब तक आपके मन में दूसरे के प्रति कल्याण की भावना नहीं जगेगी, जीवन का आचरण शुद्ध नहीं होगा, न गंगा स्नान से कोई लाभ होगा, न तीर्थ से कोई लाभ होगा। क्योंकि तीर्थ शब्द का अर्थ ही होता है जहां जीवन के उस पार जाने की राह मिले। और मैं समझता हूं आज के तीर्थ में इस प्रकार की प्रदर्शनी में जाकर जीवन की ओर लौटने का रास्ता अधिक दिखाई देता है, क्योंकि प्रदर्शन पर छावी हो गया है। और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि तीर्थ और देवता, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जहां भगदड़ से लोगों की मौत होती है वहां पर तो अव्यवस्था जिम्मेदार है कि आपकी व्यवस्था वहां पर अच्छी नहीं थी, इस वजह से भगदड़ हुई, कई लोगों की मौत हो गई। उसमें योग का क्या मेल? नहीं, योग के बगैर कोई चीज होता नहीं। बाकी रहा सवाल कि देखिए, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट करेगी तो या तो ब्रेक फेल होगा या सामने वाला आके आपको धक्का मारेगा। कोई भी चीज यहाँ पर माध्यम बनती है। तो वहां भगदड़ मचना एक माध्यम है, केरल में आग लगना एक माध्यम हुआ। आप ये मत देखिए, योग और इसीलिए उपचार होते हैं, इसीलिए सावधानी होती है। डॉक्टर भी, बुखार होना एक योग है, लेकिन पैरासीटामोल खाकर उसको ठीक करना वो उसका उपचार है। दोनों का होना आवश्यक है। यहाँ सावधानी बरतेंगे तो वहां पर घटना कम होगी। दीपक मिश्रा जी, केदारनाथ में 2013 में जो आपदा आई थी जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई, उस वक्त भी कोई शापित योग था क्या? बिल्कुल, उस वक्त भी मंगल और शनि का योग था और उसी वजह से लोगों की जान गई। उस वक्त भी मंगल और शनि का योग ऐसा था, यानी कि अगर शापित योग बन रहा है तो हम जितने भी उपाय कर लें, हम एहतियातन जितने भी उपाय कर लें, वो सारे के सारे उपाय फिर बेकार हैं। अगर शापित योग में आपके मुताबिक ये तय है कि ये होना है तो होके रहेगा, आप लाख उपाय कर लें। मैं आपको बता दूं जी, नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योतिष 3 सिद्धांतों पर है। सबसे पहली बात है कि ज्योतिष में आप गणित को देखते हैं, फिर फलित देखते हैं और उसके बाद उसका परिहार है। 12 घरों की स्थितियां, प्रारब्ध, भाग्य और परिस्थितियां, जीवन के ये 3 नियामक, इन पर नहीं अधिकार सके हम कितने लाचार। तो ज्योतिष में परिहार कर करके आप ऐसा नहीं कि भगवान आपकी बात मानेंगे और मानने की आप प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इन दुर्भिक्ष से, इन आपदाओं से मेरी रक्षा करो। और भगवान, अगर सच्चे मन से किया गया उपचार होता है तो भगवान मानते हैं। क्योंकि आज तपी की कमी हो गई है, तप का कमी हो चुका है। आज कुंभ एक प्रदर्शन हो चुका है, एक बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगे होते हैं। तो बैनर पोस्टर से तप नहीं होता, तप मूलक होने के बाद ही सदाचार तप का आप कह रहे हैं कि तप की कमी हो गई है। वहां पर देखिए तप की कमी है। गुरुओं को चाहिए कि वो सही मार्ग दिखाएं। गुरु है, ये बताइए चक्रपाणी जी, गुरु है कौन, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। आज पहले बताने वाले भी यही साधु संत और गुरु होते हैं कि देखिए इसमें कौन सा योग बन रहा है। अब तो उस योग का निराकरण भी गुरु ही बताते हैं, पूजा पाठ भी गुरु और संत ही कराते हैं। उसके बाद जब हादसा हो जाता है तो कहते हैं कि साहब हमने तो पहले आगाह किया था कि ऐसा होगा और देखिए ये होकर रहा। तब इसका मतलब कि तमाम पूजा पाठ, तमाम उपाय, ये सारी चीजें बेकार हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते ना चक्रपाणी जी। नहीं प्रत्युष जी, देखिए ऐसा
प्रतीश जी देखिए ऐसा है कि जब कुंभ लगा उसी समय हमारे देश के ज्योतिषाचार्य संतों ने सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि श्रापित योग चल रहा है और निश्चित रूप से चल रहा था। लेकिन उसके बाद राजनेताओं को चाहिए था, वहां शासन प्रशासन को चाहिए था और ज्योतिषाचार्यों ने आगाह भी किया था कि उस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे इस तरह की घटनाएं न घटे। आखिर मात्र 20 मिनट की बारिश और हवा से इतनी बड़ी त्रासदी हो गया तो निश्चित रूप से वहां उनकी कमी है, क्योंकि हमारे देश के ज्योतिषाचार्य और संतों ने बता दिया था, वो अपनी तरीके से पूजा हवन और यज्ञ के माध्यम से उन्होंने प्रयास भी किया और हो सकता है ये भी माना जा सकता है कि घटनाएं कम घटी हो जितनी घटनी चाहिए थी। लेकिन निश्चित रूप से आप सीवर का फटना ये तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, ये तो ज्योतिषाचार्य और संत जाकर के जोड़ेंगे नहीं। तो सवाल इस बात का है, इस पे चिंतन करना होगा कि जो हमारी दायित्व, जो संतों का दायित्व है, जो ज्योतिषाचार्यों का दायित्व है वो तो करते हैं। आप एक नेता को कोई बोलता है कि जी आप यज्ञ कर लो तो मंत्री बन जाओ, तो उसमें तो लग जाता है, उसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देता है। लेकिन जब कुंभ का आयोजन होता है जो प्राचीन है उसमें पैसे भी आते हैं लेकिन उस तरह की रख रखाव नहीं करता बल्कि उसका राजनीतिकरण करने लगता है, तो दुर्भाग्य वहां पे आ जाता है। तो यहाँ पे संत और ज्योतिषाचार्यों का कोई दोष नहीं है, दोष यहाँ पे शासन प्रशासन की मुख्य जिम्मेदार है और ज्योतिषाचार्य यहाँ पे। आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से बातें को लेकर राजनीति होती है? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हर 3 वर्ष बाद कहीं न कहीं कुंभ आ जाता है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी केंद्रीय स्तर पर कुंभ प्राधिकरण की स्थापना नहीं की गई है, कुंभ पर अध्ययन नहीं किया गया है, कुंभ के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तात्कालिक व्यवस्था होती है, एक केंद्रीय प्राधिकरण होना चाहिए सेंटर पर जो एक व्यवस्था देखे। एक साल भर से होता क्या है, अभी ये स्टॉप वेब अरेंजमेंट होता है। जो कुछ हादसा हुआ है उसमें निर्माण कार्य का भी दोष है। और एक बात जरूर और कहूंगा, जहां श्रद्धालु जनता जो पूछना चाहती है, कुंभ में जब घूमती है तो देवर्षि महर्षि कितने बोर्ड उसको दिखाई देते हैं और वो अगर उसकी रक्षा नहीं कर पाते तो धर्म के प्रति श्रद्धा भी समाप्त होती है। संतों का दायित्व है कि अपने तप से, अपने आशीर्वाद से, अपनी तपस्या से प्रकट करें कि लोगों को, उनके श्रद्धालुओं को कष्ट न हो। यानी कि दीपक जी, इसका मतलब जितने भी साधु संत और गुरु हैं वो सही मार्ग नहीं दिखा रहे हैं क्या? सबके लिए नहीं कह सकते, सबको नहीं। देखिए एक ही तराजू पे आप सबको नहीं कह सकते। न मीडिया में सारे लोग वैसे हैं, सारे अच्छे भी नहीं है, सारे बुरे भी नहीं है, सारे साधु संत अच्छे भी नहीं है, बुरे भी नहीं है। अगर इतना बड़ा अनिष्ट हो रहा है, इतना बड़ा आप लोगों के मुताबिक शापित योग से अनिष्ट हो रहा है और आप जैसा कह रहे हैं मौसम तब की कमी हो गई है, विलासिता ज्यादा आ गई है, मौसम विभाग कहीं ना कहीं साधु संत जिम्मेदार हो। मैं आपको इसमें वैज्ञानिक तथ्य दे रहा हूँ कि मौसम विभाग जो है ना खाली जो है चेतावनी देता है, वो जाकर के वहाँ नौका की व्यवस्था नहीं करता। ज्योतिषियों का काम वार्न करना था, ज्योतिषियों ने वार्न किया। आपके चैनल पे हमने खुद बोला हुआ है, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि आने वाला समय प्राकृतिक और घटना दुर्घटनाओं से भरा हुआ रहने वाला है, सतर्क रहना होगा लोगों को। अब रहा सवाल साधु संतों का, तो भाई महामंडलेश्वर आजकल कैसे बनाए जा रहे हैं आपको हमसे ज्यादा पता है। बिल्कुल, वो महामंडलेश्वर कैसे राह दिखाएंगे जनता को जिनको खुद अपना राह ही नहीं पता है, जिनकी महिला अखाड़े को वहाँ पर, वो महिला अखाड़े को तो वहाँ पर एंट्री भी नहीं देते हैं। नहीं, अब एक नहीं, इस बार तो किन्नर अखाड़े को जगह मिली है, हमारा बहुत शाही स्नान में कहाँ अनुमति मिली? धर्म में अब भ्रंशता आई है, गेरुआ धारण करने वालों को उसकी महत्ता समझनी होगी कि हम क्या धारण कर रहे हैं और हम किस राह पर स्वयं है, मेरी आत्मा कैसी है, क्योंकि जब तक उनकी आत्मा स्वयं शुद्ध नहीं होगी वह दूसरों को चक्रपाणी जी, आपने कहा कि तप की कमी हो गई है, विलासिता ज्यादा आ गई है, तो इसे दूर करने की शुरुआत कौन करेगा? आप ही कर दीजिए शुरुआत, आप कर दीजिए, मार्तंड पुरी जी कर दें और हमारे साथ 2 मेहमान हैं, ये दोनों भी शुरू कर दें। नहीं बिल्कुल, देखिए ऐसा है, कर रहे हैं और करने का ही परिणाम है, लेकिन काफी कुछ अच्छे भी हो रहे हैं। आप ये देखिए, ऐसा नहीं है हमारे वृक्ष कबहू न फल बचे, नदी न संचय, नीर परमारथ के कारण साधु भया शरीर। तो कोई भी साधु होता है, आज वर्तमान में जो भौतिक और विलासिता पूरी पश्चिमी संस्कृति हावी होती जा रही है, उसके बावजूद भी लाखों के संख्या में लोग सन्यासी और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सनातन की डंका बज रही है। हाँ, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखावे अपने गुण के अनुसार तमोगुणी है, जो अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको बेनकाब कर समाज देखता है और उसको स्वीकार नहीं करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आगे देखिए स्पोर्ट्स के बुलेटिन में